एक ही सवाल पूछना है, कल जो इलाज पाकिस्तान का हुआ सही हुआ कि नहीं? तबीयत खराब, हार्ट पेशेंट है, हमने बोल सकता नहीं। भाई साहब हमने कुछ जानते होते हैं। पाकिस्तान में कल आतंकियों को मार दिया भारत ने। जी हम लोग को नहीं पता थी। पता ही नहीं है भारतीय सेना ने ये इतना बड़ा कारनामा किया है। हम लोग काम से आए थे, सो गए जी। सर क्या नाम है साहब, क्या हालचाल? बढ़िया जी। बढ़िया। कल तो जो पाकिस्तान ने किया था कश्मीर में, कल तो भारत ने घर में उसके उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। ये इसमें हमें पता नहीं है जी। हम तो दुकान, हम लोग अपने कारोबार में लगे रहते हैं, किसमें? इसलिए हम लोग मतलब ये पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में कल आतंकियों को मार दिया भारत ने। जी हम लोग को नहीं पता थी। पता ही नहीं है भारतीय सेना ने ये इतना बड़ा कारनामा किया है। हम लोग काम से आए थे, सो गए जी। पता ही नहीं चला हम लोग को। क्या नाम आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम को पता ही नहीं है। भारतीय ने दिन रात कल ये टीवी से लेकर के आम लोग सबकी चर्चा जुबान पर, चेहरे पर यही सवाल था कि पाकिस्तान को उसका इलाज मिल गया है, उसका इलाज हो गया है। जो कह रहा था कश्मीर में तो पता होगा ना, ऐसे मार दिया था पहलगांव में, उनका भी नहीं पता। नहीं उनका पता है। उनका पता है, कल की पता नहीं। कल की नहीं पता। नहीं किसी से मिले ही नहीं कल से। नहीं जी, कंपनी में से आए, खाना वाना खाए, रात को सो गए, पता ही नहीं था। अच्छा, तो मोहम्मद समीम को पता नहीं है कल हुआ क्या। क्या नाम है साहब आपका? मेरा जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जी। जी। कल जो घटना हुई पता है? कहाँ पे? पाकिस्तान में भारतीय सेना ने घुस के आतंकियों को मार दिया। सर देखिए, हमको कुछ मालूम नहीं रहता है, हम तो अनपढ़ आदमी है सर। हम न्यूज़ भी नहीं देखते हैं। मोबाइल मेरा देखिएगा सर तो बस यही है, हम अपना कमाने से मतलब रखते हैं सर। अच्छा। वक्त बोर्ड पे मेल किया था जब समर्थन में अपील करने। हमको कुछ मालूम ही नहीं है सर। हमारे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस अपने से हमारा मतलब है। अच्छा। हाँ, अब इससे आगे हम आपको क्या बताएं। यही जानना चाह रहा था बस कि पता लगा है कि नहीं पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग और भी इनसे भी जानेंगे कि कैसे, क्या हाल चाल है जी, कैसे हो सर? क्या हो गया? तबीयत खराब है। अरे एक ही सवाल पूछना है, कल जो इलाज पाकिस्तान का हुआ सही हुआ कि नहीं? तबीयत खराब, हार्ट पेशेंट है, हमने बोल सकता नहीं। अच्छा, तो जानकारी है कि नहीं? नहीं कुछ जानकारी नहीं जानकारी। जी भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है। बढ़िया। कल जो पाकिस्तान में इलाज हुआ आतंकियों का, भारतीय सेना ने किया, कैसे देखते हैं? भाई साहब हमने कुछ जानते होते हैं, इसलिए नहीं आतंकवादी घुसा कैसे अंदर? अच्छा। तो हमारा चौकस सीमा है, तो घुसा कैसे आतंकवादी अंदर? अच्छा। खत्म कर दो सब आतंकवादी को, बस यही है हमारा। और क्या है, कैसे घुसा सवाल- हमारे देश में? अच्छा, तो जब- घुस तो गया जैसे हुआ था, कैसे लेकिन इलाज तो हो गया उनका। इलाज हो गया, बढ़िया खुशी है। पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना भी तो पाकिस्तान में घुसी और है। मारेंगे ये कौन हिंदुस्तान, और मारेगा आतंकवादी को, और मारेगा? और मारेगा। यानी पूरा इलाज होना चाहिए। पूरा इलाज होना चाहिए, बिल्कुल। अभी कसर है, अभी कसर है, आतंकवादी का सफाया हो जाए, सफाया हो जाए पूरे तरीके से। बेगुनाह को मार दे घुस करके। हाँ, हाँ हाँ। और क्या। तो बताइए, ये कोई बात है थोड़े? लड़ना, सामने आके लड़ो तब न मजा है। हाँ हाँ। आगे सामने आके मुकाबला करो। यानी हिम्मत है तो सामने आके करो, ऐसे लुक छुप के नहीं, बेगुनाहों को मार के जो घूमने गए थे उनको मारना ही गुनाह है। बिल्कुल गलत है ये। हाँ, तो और बिल्कुल गलत। मतलब जरूरत है कि और तगड़ा एक्शन हो, बिल्कुल सगरा एक्शन हो। इलाज जोर से होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। जो हमारे बेगुनाह को मारेंगे उसका बिल्कुल ऐसे ही आप यही हाल हो। सामने अखाड़े पे आओ, आमने सामने आओ खुल करके, अच्छा। तब ने समझा हम। वो तो कह रहे हैं इस बार तो कि हम तो खून की नदियाँ बहा देंगे, हम भारत को ये कर देंगे। वो ऐसे बोलते हैं। कमजोर नहीं है हमारे भारत। इतनी कमज़ोर नहीं है हमारे भारत। सबसे पहले हमारे मुसलमान हथियार उठाएगा पाकिस्तान के लिए, समझे? क्योंकि हमारी ये मातृभूमि है, हम इस देश में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस पैदा लिए यहाँ पर। हमारे बाबा आदम से आ रहे हैं, हमारा। हाँ, समझे? जो हमारे भाइयों के साथ इस तरह से किया है, उनके बदला लेना चाहिए हमारे हिंदुस्तान को। कल जब हमला हुआ था, रात को गए थे, 25 मिनट में 9 ठिकाने तबाह किया आतंकियों के भारत ने। तब उसमें एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी जो इसको देख रही थी, पूरे को गाइड कर रही थी अपनी सेना को। क्या कहेंगे ऐसी बेटी को जो 25 मिनट में पाकिस्तान को ऐसे धूल चटा के आ गई? उसको चाबसी देंगे, उसको सर के ताज पहनाएंगे, समझे न? यानी जरूरत है ऐसी सोफिया कुरैशी जैसी की जो इलाज करे पाकिस्तान का। बिल्कुल
ऐसे इलाज करे, जितने माँ बहन है, बेटी है, हमारे बच्चे हैं, जितने हैं, सब तैयार हो जाए। हमारी बेटी हंसा उठाएगा अब, आतंकवादी के खिलाफ हमारी बेटी हंसा उठाएगा अब। ये हर जगह का है ये। कोई जात में मजहब कुछ नहीं है, समझे ना। अब इसे जात क्या, पाकिस्तान का इलाज जड़ से होना चाहिए। जड़ से होना चाहिए, सबक उसको सिखाना चाहिए, समझे। हमारे हिंदुस्तान जो है ना कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसके क्या करते हैं, रैम दिखाते हैं, हाँ छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये सोचते चलो गरीब है छोड़ देता हूँ, छोटा देश है, समझे ना। लेकिन वो हमें घात लगा के हमला करते हैं, हाँ, फिर वही करतूत करते हैं। वही करतूत करते हैं पुरानी वाली, समझे। उसको सब कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, सबक देना चाहिए। इसके लिए तैयार हो जाओ सब। अब हो गया बहुत ढीला ढाला रवैया। हाँ, एकजुट हो जाओ, एकजुट। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाइए, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाइए, एकजुट हो के सबक सिखाइए। और इलाज हो पक्के वाला। हाँ, पक्का इलाज हो। हाँ, पक्का इलाज। तगड़ा ही इलाज होना चाहिए, बहुत हो गया। बहुत हो गया, 70 साल से देख रहे हैं रोज रोज की। ये मगर ये है, एकता होना चाहिए, हिंदू मुसलमान भाई एक ये हो करके तभी बात बन सकती है। ये अगर आपस में बट गए तो मुश्किल होगी। मुश्किल होगी। आपस में अभी लड़ रहे हैं, आपस में ये हो रही है ना इत्तेफाकी। पहले इसको सही करिए, तब ना भाई हम आगे मजबूत होंगे। 5 उंगलियाँ छोड़े भरे बनेंगे तब मुट्ठी बनेगी, तब ताकत आएगी, तब हम लड़ सकते हैं। बहुत हो गया ये, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, बहुत और करना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवाद का कोई ईमान धर्म बिल्कुल नहीं है। अब ये यहाँ भी कुछ है, अफवाह उड़ा देते हैं जो मुसलमान ने करवाया। अरे मुसलमान क्यों करवाएगा भाई? हमारे मज़हब के अंदर हमारा इस्लाम तो बताता ही नहीं है किसी का खून करना। नहीं, वो तो पाकिस्तान ने करवाया, कोई मुसलमान इसमें भारत का कोई सीन ही नहीं है। नहीं, तो वही तो बदनाम तो होती है ना मुसलमान। मुसलमान बदनाम होता है, इसको लेकर के मुसलमान बदनाम होता है, हमारा दीन बदनाम होता है। सबसे बड़ी बात है, हमारा मज़हब बदनाम होता है, हमारा इस्लाम बदनाम होता है। मगर हमारा इस्लाम ये सबक नहीं सिखाता है, या ना ये सबक दिया है, समझे ना। इसका कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं, बिल्कुल इनको ख़त्म करो, जड़ से ख़त्म करो इसको। इसके लिए और पे वो पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, वो उनका कोई मतलब भारत से ना है। कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आतंकवादी का तो कोई मजहब ही नहीं है, कोई ईमान ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है उसका। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है आतंकवादी बने, आतंकवादियों को ख़त्म करो। हम तो कह रहे हैं जड़ से ख़त्म करो इनको। ये बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए इनको तो आप ख़त्म करना, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया है अभी, बहुत हो गया, ये बहुत चौधलाबाजी बहुत हो गया। आपस में लड़वाना, ये करवाना करवाना सब वो करवाता है, ये सब उसी को जैसे होता है। ये सबक सिखाना जरूरी है। पहलगांव में आतंकी पाकिस्तान थे और नाम पूछ करके मारा कि हिंदू हो कौन हो। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, उन्होंने ही करवाया। इस चीज़ के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। मगर हाँ, आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं, हम इसको बोलेंगे आतंकवादी का कोई ईमान धर्म नहीं है। अगर उन्होंने करवाया है तो उसको सबक इसकी मिलनी चाहिए, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए।